आज की इस डीप डाइव में हम रुख कर रहे हैं समकालीन हिंदी साहित्य के एक बेहद महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामनिवास मानव की ओर। हमारे पास उनके साहित्यिक जीवन पर केंद्रित एक शोध प्रबंध का सार है और इसके जरिए हमारी कोशिश रहेगी डॉक्टर मानव के विशाल और विविध साहित्यिक योगदान की एक गहरी झलक पाने की। मतलब उनकी रचनाओं का फैलाव, उनकी शैली की खासियतें और साहित्य जगत में उनका स्थान कहाँ है, इसे थोड़ा समझने की। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। बिल्कुल। और ये सफर, जैसा आपने कहा, काफी लंबा है। स्रोत बताते हैं कि 6 दशकों से भी ज्यादा लंबा। डॉक्टर मानव का लेखन सिर्फ विपुल ही नहीं बल्कि बेहद विविध और अपनी एक विशिष्ट पहचान लिए हुए है। उनकी रचनाओं में, चाहे वो कविता हो, दोहे हो या लघु कथाएं, एक खास बात दिखती है: भोगे हुए यथार्थ को, मतलब अनुभव की हुई सच्चाई को, बड़ी ईमानदारी और निष्पक्षता से सामने रखना। 6 दशक, ये तो साहित्य साधना में समर्पित एक पूरा जीवन लगता है जी। और इसी लंबी यात्रा का प्रमाण है कि उनका पहला कविता संग्रह धारापथ 1976 में आया था और तब से अब तक अलग अलग विधाओं में उनकी 40 मौलिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 40? ये अपने आप में एक बड़ी संख्या है। जी हाँ, 40। और उसमें देखिए 15 तो काव्य कृतियां ही हैं। हाँ। फिर 6 बाल गीत संग्रह, 4 लघु कथा संग्रह और 4 शोध प्रबंध भी शामिल हैं। ये विविधता भी कमाल की है। बिल्कुल। हाँ, और ये सूची यहीं खत्म नहीं होती। इन 40 मौलिक कृतियों के अलावा उन्होंने 10 ग्रंथों का संपादन भी किया है। सामग्री में डॉक्टर सुभाष रस्तोगी का एक महत्वपूर्ण कथन भी है। वो कहते हैं कि डॉक्टर मानव की अपनी एक स्पष्ट विचारधारा जरूर है, लेकिन वो अपनी कविताओं में कलात्मकता से कभी समझौता नहीं करते। अच्छा जी। और यही गुण उन्हें अपने समकालीन लेखकों के बीच एक अलग और ऊंचा स्थान दिलाता है। ये एक दिलचस्प बात है। मतलब विचारधारा और कलात्मकता का संतुलन साधना, ये तो आसान नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या स्रोत इस पर कुछ और बताते हैं कि ये संतुलन कैसे साधा जाता है? क्या ये उनके उसी भोगे हुए यथार्थ के चित्रण से जुड़ा है जिसकी बात आपने शुरू में की? स्रोत सीधे तौर पर कैसे का जवाब तो नहीं देते, पर इशारा जरूर मिलता है। शायद यथार्थ का निष्पक्ष चित्रण अपने आप में कलात्मकता की मांग करता है ना? हाँ, हो सकता है। जहां लेखक का निजी आग्रह पीछे छूट जाता है और अनुभव खुद बोलने लगता है। और देखिए, उनकी व्यापक पहुंच भी शायद इसी संतुलन का प्रमाण हो सकती है। और उनकी पहुंच तो वाकई व्यापक रही है। स्रोत बताते हैं कि 1976 से ही आकाशवाणी और दूरदर्शन के अलग-अलग केंद्रों से उनके कार्यक्रम लगातार प्रसारित होते रहे हैं। जी। यानी उनका काम सिर्फ किताबों के पन्नों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि रेडियो और टीवी के माध्यम से भी लाखों लोगों तक पहुंचा। सही बात है। साथ ही नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, जनसत्ता, सरस्वती, कादम्बिनी जैसी शायद ही कोई बड़ी और प्रतिष्ठित पत्र पत्रिका या वेब पत्रिका होगी जिसमें उनकी रचनाएं न छपी हों। बिल्कुल। लेकिन जो बात शायद सबसे ज्यादा हैरान करती है और उनके काम के असल को दिखाती है, वो है उनकी रचनाओं का अनुवाद। हाँ, अनुवाद वाला बिंदु तो मैंने भी देखा। सामग्री के अनुसार उनकी रचनाएं छोटी बड़ी मिलाकर 68 प्रमुख भाषाओं और बोलियों में अनुदित हुई हैं। 68? जी, 68। जरा सोचिए, इसमें 18 विदेशी भाषाएं शामिल हैं। अरबी, अंग्रेजी, चीनी, फ्रांस, रूसी, जापानी जैसी प्रमुख भाषाएं। अच्छा। फिर 24 भारतीय भाषाएं हैं, जिनमें पंजाबी, तमिल, संस्कृत, उर्दू शामिल हैं। कमाल है। और तो और 26 प्रमुख भारतीय बोलियों भी हैं, जैसे हरियाणवी, ब्रज, अवधी। ये दायरा तो अद्भुत है। ये तो वाकई। उनका एक हाइकू संग्रह है, बूंद बूंद सागर। वो अकेले ही इन 68 भाषाओं में अनुदित हुआ है। एक ही संग्रह 68 भाषाओं और बोलियों में, ये वाकई अविश्वसनीय लगता है ना? ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उनकी लेखनी में, उनके उठाए गए मुद्दों में जरूर कोई ऐसी सार्वभौमिकता है, कोई ऐसी गहरी मानवीय बात है जो भाषा और संस्कृति की सीमाओं को लांघ जाती है। बिल्कुल। शायद वही भोगा हुआ यथार्थ जिसकी बात हम कर रहे थे। बहुत संभव है। मानवीय अनुभव, रिश्ते, समाज की सच्चाइयां, ये कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं जो हर पाठक को, चाहे वो किसी भी भाषा या संस्कृति का हो, अपने लगते हैं। हाँ, ये बात तो है। और जाहिर है, इतने व्यापक और गहरे काम को पहचान भी मिली है। बिल्कुल मिली होगी। उन्हें कई मानद उपाधियां दी गई हैं जो उनके साहित्यिक कद को दर्शाती हैं, जैसे महाकवि, साहित्य महारथी, दोहा सम्राट। जी। और विद्यासागर यानी डीलिट की मानद उपाधि भी शामिल है।
ये उपाधियां महज अलंकरण नहीं बल्कि उनके काम के प्रति सम्मान का प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा। और पुरस्कारों की सूची भी उतनी प्रभावशाली है। हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें 1989 में मिला। अच्छा, काफी पहले। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर नेशनल अवार्ड 1994, शकुंतला सिरोठिया बाल साहित्य पुरस्कार, प्रेमचंद लेखक पुरस्कार। सूची लंबी है और उसमें कई अन्य प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान शामिल हैं। ये पुरस्कार उनके निरंतर साहित्यिक योगदान और उत्कृष्टता की पुष्टि करते हैं, है ना? जी बिल्कुल। तो इस संक्षिप्त डीप डाइव से एक बात बिल्कुल साफ उभर कर आती है। डॉक्टर रामनिवास मानव हिंदी साहित्य के न सिर्फ एक अत्यंत विपुल और बहुआयामी लेखक हैं, बल्कि बेहद सम्मानित हस्ताक्षर भी हैं। सही। उनका काम दशकों, विधाओं और जैसा कि हमने देखा, भाषाओं और संस्कृतियों की सीमाओं के पार तक फैला हुआ है। बिल्कुल सही। और उनकी रचनाओं का इतनी विविध 68 भाषाओं और बोलियों में अनुवाद होना, ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और यही आज का विचारणीय बिंदु भी है। आखिर डॉक्टर मानव की हिंदी और संभवतः क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से निकली रचनाओं में ऐसी कौन सी सार्वभौमिक अपील है, कौन से मानवीय तत्व या विषय वस्तु है जो उन्हें दुनिया भर की 68 अलग अलग भाषाओं, बोलियों और संस्कृतियों के पाठकों के साथ सीधे जोड़ पाती है? इस सवाल पर सोचना उनके साहित्य की गहराई को शायद और बेहतर समझने में मदद करेगा।